Next problem is evaluate integration 0 to infinity e raised to minus t 0 to t sin u by u du. कहीं पे भी लैपलास का नामो जिक्र नहीं किया, लैपलास लेना ऐसा मेंशन नहीं, आपको इंटीग्रेशन फॉलो करना है। बच्चों देखो, मैंने आपको पहले बोला तुमको देखा तो ये ख्याल आया, गाना है जगदीश सिंह का गजल, तो इंटीग्रेशन 0 टू टी और ई रेज टू माइनस कुछ भी देखा तो डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म का ख्याल है। किसका? डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म का ख्याल आया। खाली ख्याल आने से कुछ नहीं होता। लैपलास किसका फाइंड करने का है? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस टी छोड़ के बाकी जो रेड कलर में लिखा है उसका लैपलास फाइंड हमें करना है। तो मैं डिक्लेयर करता हूं, वी विल फाइंड लैपलास ऑफ कौन? ये रेड वाला इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन यू बाई यू डी यू। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसका लैपलास फाइंड करने जा रहे हैं। बस इसके लैपलास का सोचो। सबसे पहले क्या आएगा? लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन यू बाई यू डी यू है ना, साइन यू बाई यू डी यू। इसका मतलब है लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी बाई टी डी टी। साइन यू बाई यू डी यू को साइन टी बाई टी लिखा क्योंकि यू इज अ डमी वेरिएबल। अब सिंपल है, व्हाट इज लैपलास ऑफ साइन टी? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो व्हाट इज लैपलास ऑफ साइन टी अपॉन टी? इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी एस। 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। कहाँ से कहाँ? एस टू इंफिनिटी। दैट इज 1 अपॉन 1 इज 1 tan इनवर्स एस टू इंफिनिटी। अपर लिमिट एस इक्वल टू अपर लिमिट, एस की अपर लिमिट कौन है? इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स एस को ए से लिखो। व्हाट इज tan इनवर्स एस? tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एस। अभी और कुछ प्रोसेस करना है तो इसको ऐसे ही रखते, लेकिन आगे खाली डिवाइड बाय एस है इसलिए tan इनवर्स को क्या लिखते हैं? cot इनवर्स एस। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एस cot इनवर्स। सो लैपलास ऑफ sin t अपॉन t क्या है रे? cot इनवर्स एस। सो हमें क्या पूछा है? लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी क्या होगा रे? 1 बाय एस कॉट इनवर्स एस। समझे कि नहीं? उस पूरे प्रॉब्लम को एस से, बट बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st into that anything। anything कौन है वो? इंटीग्रेशन 0 टू टी sin t अपॉन टी dt। अब ये dt इस इंटीग्रेशन का है और ये dt इस इंटीग्रेशन का। सो लैपलास ऑफ एनीथिंग इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ओ e raised to minus st into that। इसका आंसर हमने अंजारी में फाइंड किया है 1 बाय s cot इनवर्स s। समझ में आया क्या? लैपलास ऑफ दिस is integration 0 to infinity e raised to minus st into this। अब हमें जो फाइंड करना है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। यहाँ देखो जरा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी है, e raised to minus t और e raised to minus st है। इसे क्या करो रे? put s equal to 1 both side। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to minus 1t into integration 0 to t into sin t upon t dt पूरे का dt is 1 by 1 cot inverse 1। so what is cot inverse 1? cot inverse 1 कौन है भैया? cot inverse 1 also is pi by 4 यानी 45 डिग्री। अंडरस्टूड? ऐसा ही करने का है। I will now let us solve one more problem। ये थोड़ा विचित्र है। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी
ई रेस टू माइनस टी इंटीग्रेशन 0 to t u स्क्वायर साइंस u कॉस u du एंड सबका dt। इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेस टू माइनस टी 0 to t टी स्क्वायर साइंस टी कॉस टी dt और ये dt इसके लिए। बच्चों ये दोनों तो डेफिनेशन में चले जाएंगे, ये दोनों तो डेफिनेशन में चले जाएंगे। ये सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा है। इसका लैप्लास फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to t e रेज़ टू माइनस टी है, यानी वी विल फाइंड, हम डिक्लेयर करेंगे क्या करेंगे, विल फाइंड लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t टी स्क्वायर साइंस टी कॉस टी dt। इसकी लैप्लास में यहाँ आने वाले, इसका लैप्लास हम फाइंड करने वाले। अरे खतरनाक है यार, साइंस टी कॉस टी मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्रोडक्ट टू सम, उसके बाद टी स्क्वायर म्हणजे मल्टीप्लाई बाय 2 दो बार, दो डेरिवेटिव। बाप रे, ऐसा करना पड़ेगा आपको, बराबर ना? नहीं, मैं इसके लिए शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, टेक्स्ट बुक में उल्टा सुल्टा किया। और जो साइंस टी और कॉस टी हमारे पहचान वाले लोग हैं, कैसे मैं बताता हूँ। वही शुरू करूंगा लैप्लास ऑफ साइंस टी इंटू कॉस टी इंटू टी स्क्वायर, इसके लैप्लास से मैं शायद शुरू करूंगा। दैट इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ व्हाट इज साइंस टी ई रेज़ टू टी माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय यूलर्स फॉर्मूला, कॉस टी ई रेज़ टू टी प्लस ई रेज़ टू माइनस टी बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। 2 2 जा 4, तो 1/4 आएगा लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू टी ई रेज़ टू माइनस टी ई रेज़ टू टी प्लस ई रेज़ टू माइनस टी इंटू टी स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस, आपके लिए मैं शॉर्टकट लाया हूँ 1/4 लैप्लास ऑफ ए माइनस बी सेम ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है, इनटू कौन है वो टी स्क्वायर। समझ में आया? इस प्रकार से ये अंदर सॉल्व किया मैंने 1/4 लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू टी रेज़ टू टी ई रेज़ टू 2t ई रेज़ टू माइनस टी इंटू 2 माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर। आगे बढ़ो, ई रेज़ टू 2t इंटू टी स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर। क्या किया बच्चों? टी स्क्वायर ने अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को लैप्लास बांटिए, लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू 2t इंटू टी स्क्वायर लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर। अरे बच्चों शिफ्टिंग आ गया ना, कभी भी शिफ्टिंग अच्छा रहेगा। मैं बाजू में लिखता हूँ, व्हाट इज लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू 2, यस करेक्ट, क्या है 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू 2 + 1, 2 अपॉन एस क्यूब। समझ में आया क्या? लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू टी रेज़ टू 2 कौन है? 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू 3 2 बाई एस क्यूब। सो ई रेज़ टू 2t आने से एस की जगह एस माइनस 2 होगा शिफ्टिंग, और ई रेज़ टू माइनस 2t से एस की जगह कौन होगा? एस प्लस 2 होगा, सो 1/4। अगर लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर 2 अपॉन एस क्यूब है, लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू 2t आने से आंसर है 2 अपॉन एस की जगह क्या आएगा? एस माइनस 2 क्यूब माइनस टी स्क्वायर का लैप्लास वो है ई रेज़ टू माइनस 2t आने से एस की जगह क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? एस प्लस 2 आएगा एंड होल क्यूब, और ये एस माइनस 2। समझ में आया क्या? तो हम चाहिए तो 2 बाहर लो, 2/4 1 अपॉन एस माइनस 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन एस प्लस 2 क्यूब। ये किसका लैप्लास है? हाँ, ये लैप्लास किसका है? किसका है रे? साइन टी कॉस टी इंटू टी स्क्वायर। बट किसी का भी लैप्लास क्या होगा? हाँ, अभी उसको इंटीग्रेशन करना है 0 to t। सो व्हाट इज लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t इंटू
साइंस टी कॉस टी इंटू टी स्क्वायर डी टी। किसी पर की इंटीग्रेशन जीरो टिक करना है तो क्या करेगा, ये 2/4 होगा 1/2 और ये डिवाइड बाय एस आएगा, अंदर 1/s माइनस 2 क्यूब माइनस 1/s प्लस 2 क्यूब। समझ में आया क्या? ये लैप्लास किसका है? साइंस टी इंटू कॉस टी इंटू टी स्क्वायर का है ना। तो अगर उसको इंटीग्रेशन दिया तो डिवाइड बाय एस हो गया आंसर। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलती है? बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। जरा गौर से देखो ये प्रॉब्लम, किसी का भी लैप्लास क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी कॉस टी स्क्वायर डी टी एंड सबको डी टी इज इक्वल टू 1/2s 1/s माइनस 2 क्यूब 1/s प्लस 2 क्यूब। इस प्रकार से वो होगा माइनस। समझ में आया कि नहीं? तो आपको यहां पे पूछा ई रेज टू माइनस टी, यानी पुट एस इक्वल टू 1, तो क्या होगा? एस इक्वल टू 1 पुट किया तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस 1 टी इंटीग्रेशन 0 टू टी साइंस टी इंटू कॉस टी इंटू टी स्क्वायर डी टी सबको डी टी इज इक्वल टू 1/2 एस इज 1/1 माइनस 2 क्यूब माइनस 1/1 प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/2 1/1 माइनस 2 यानी माइनस 1 का क्यूब 1/1 प्लस 2 यानी 3 का क्यूब 1/2 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और 3 का क्यूब 3 3 27। तो क्या आएगा? 1/2 ये होगा -1 -1/27 1/2 ये 27 एलसीएम -27 -1 1/2 -28/27 सो -14/27 ये आंसर आएगा। -14 टू 14 -2 इस प्रकार से आंसर है। इसको दूसरा मेथड क्या है? पहले साइन टी इंटू साइंस टी करो, बाद में मल्टीप्लीकेशन बाय टी 2 बार करो, वो भारी पड़ेगा, ये सिंपल आएगा।